हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 24 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है। तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपकी टाइम सेविंग क्लास है। इसमें 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपकी कंप्लीट क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। गायत्री मंत्र प्लस में ललन टॉप क्वेश्चन भी शामिल है। तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। तो इंट्यूटिव मशीन है, ये यूएसए की कंपनी है और इसके द्वारा ही जो ये लैंडर है ये ODCS है, जो कि रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और ये पहला निजी कंपनी का लैंडर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट है LVM 3 M4 और चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वह पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लैंडर विक्रम यूज हुआ है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लूना 25 मिशन है, ये भी चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था लेकिन असफल हो गया है और रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहले उतरने वाले ये व्यक्ति हैं। 8वीं बार बैलन डोर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को। 31 अक्टूबर 2023 को ही समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो संस्कृति मंत्रालय से है और इसकी टैग लाइन है मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। आगे है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में ही कोझिकोड केरल और ग्वालियर मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना से ही MiG-21 22 लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई है वो कहाँ से हुई है? तो उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान से हुई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले बता देती हूँ कि इस क्लास की PDF है वो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कुछ भी पैसे नहीं लग रहे हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण है, कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मालदीव के अंदर। तो त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 देश हैं इसमें भाग ले रहे हैं और इस बार इसका 16वां संस्करण है ये मालदीव के अंदर आयोजित किया जा रहा है और इसमें परिवेशक देश है वो है बांग्लादेश। भारत की तरफ से इसमें समर्थ, अभिनव और डोर्नियर ये विमान है वो इसमें भाग लेंगे। भारत और मालदीव के मध्य ही एक्वेरिन एकता अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य ही किए जाते हैं। मालदीव की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस है, यहाँ की संसद को कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइजू। मिनिकोई है, मिनिकोई और मालदीव के मध्य 8 डिग्री अक्षांश चैनल है। सिलिनैक्स और मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। संप्रति व बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है इसका नामकरण कहाँ पे किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर। आगे देखते हैं पहला AI सेफ्टी समिट 2023 में ही कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेसले घोषणा पत्र हुआ है ब्रिटेन के अंदर। केरल ज्योति पुरस्कार P पद्मनाथन है इनको दिया गया है। कॉलिश डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 किसको नामित किया है? तो AI को। असम वैभव पुरस्कार पूर्व CGI रंजन गोगोई को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को चुना गया है और पाकिस्तान की संसद है नेशनल असेंबली और टोटल सीट है 265 है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है आसिफ अली जरदारी। तो ये राष्ट्रपति हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट कुशा है, ये DRDO के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और DRDO की जांच के लिए ही एक आयोग बनाया गया है विजय राघवन। इनकोर ऐप तथा सी विजिल ऐप है ये चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। चीन की बेल्ट और रोड परियोजना है इसे अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली और फिलीपींस के द्वारा की गई है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है एंजेला मैथ्यूज, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ही राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर ही किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यावहारिक ज्ञान है उसका प्रशिक्षण देना और बाजार की मांग के अनुसार ही स्किल डेवलपमेंट करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और ये 9 शहरों के अंदर ही शुरू की गई है। तो 9 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल, कानपुर, वाराणसी, भरतपुर, इंदौर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो इसमें राजस्थान का भरतपुर है इसको शामिल किया गया है और अपने जो भी राज्य के जो भी शहर हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
NMDC लिमिटेड ने किस देश के अंदर अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया में 2 है सोने की प्रमुख खानें, कालगुरली और कुलगर्डी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत है शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS सूरत। वैश्विक बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो रिवर डॉल्फिन से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने ही भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों को, जो 2 शिष्य हैं, उनके पवित्र अवशेष वो कहाँ पे भेजे हैं? तो थाईलैंड के अंदर। और ये बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, उनके द्वारा ही भेजा गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा है बाहाट है, वो यहाँ की मुद्रा है। और अभ्यास कौन सा है? तो आयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य ही किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे से मतलब बोला भी नहीं जा रहा है, बुखार और जुकाम वगैरह, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। आगे देखते हैं। सुल्तान जौहर कप 2023 में ही भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य मेडल है वो जीता है, और इसका होस्ट है मलेशिया। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ही एटमान उत्कृष्टता केंद्र है वो किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा। भारत की 100% FDI प्राप्त पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो साब कंपनी है। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? तो यह है पंजाब। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। महिला IPL लीग का 2nd संस्करण है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बेंगलुरु के ही चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, यहाँ पे शुरू किया गया है। और ये 2 जगह होगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर ही। इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया है। पहला मैच है वो मुंबई और दिल्ली के मध्य खेला जाएगा। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो काशवी गौतम है, जो कि 2 करोड़ रुपए के अंदर इसको खरीदा गया है। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन है? तो इसका नाम है मीका। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है एडुल जी। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन है? तो डेविड कैमरून है। गोवा के अंदर राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो श्री हरि नटराज को दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो जवान फिल्म है, इसको मिला है। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, ये मुंबई के अंदर ही दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये रानी मुखर्जी को दिया गया है। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड है ये एनिमल फिल्म के निर्देशक है संदीप रेड्डी, तो इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड है ये ओपनहाइमर को दिया गया है। आगे देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इस बार 6ठी बार विजेता बना है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस पलासियोस ने जीता है, और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। आगे है पंकज अडवाणी ने ही 26वीं बार विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का खिताब विजेता कौन है? मतलब ये जो किताब विजेता है ये कहाँ पे हुआ है इसका? तो कतर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने ही काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो IISR चंद्रा है, ये विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए ही 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? तो UAE के द्वारा किया गया है। और ये व्यावसायिक पर्यटन और अवकाश यात्रा है, इन तीनों के लिए ही शुरू किया गया है। UAE की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है, और COP28 है, इसका आयोजन UAE के अंदर ही किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो गोल मछली को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीरदास है। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार तो डॉक्टर सरजीत रॉय है, इनको दिया गया है। 21,500 फीट की ऊंचाई से ही हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो शीतल महाजन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को कौन सा चिन्ह आवंटित किया गया है? तो घड़ी है, ये इनका चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। अब इसके जो NCP है तो ये अजीत पवार है, अब इसकी पार्टी हो गई है, और शरद पवार है, इनको इस पार्टी से निकाल दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा ही। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर स्थित वेकलम हेवल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो सलमान रुश्दी को। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो तेलंगाना में। बुकर पुरस्कार 2023 पॉलिच को दिया गया है, और इनका उपन्यास का नाम है प्रोफेट सॉन्ग।
भारतीय तटरक्षक बल ने ही 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स है, ये कहाँ पे आयोजित किया है? तो गुजरात के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख फ्रोजन लेक मैराथन है वो किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा, और मध्य प्रदेश के भगवान सिंह और महेश सिंह है, इनके द्वारा ही जीती गई है, और इसका आयोजन है वो पैंगोंग जी लद्दाख के अंदर हुआ है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। UNFCCC का COP28 का अध्यक्षता किसने की है? तो यूएई के द्वारा, और COP29 है, इसका आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो इटली है। सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड से। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं, कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुडी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संघाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।